बच्चों, जो अभी हमने पाठ तुम्हें पढ़ाया ना, घर एक पाठशाला प्रकरण 5, अब उसके प्रश्न उत्तर यानी अभ्यास होता है ना पीछे का, वो सब हम तुमको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया है, कोष्ठक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कोष्ठक में विकल्प दिए हैं, वो चुनकर यहाँ हमें लिखना है। हमें लिखना है, सबसे पहला है हमें बड़ों को, फिर खाली जगह दी है, करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यहाँ सामने देखो, मेहनत, प्रणाम लिखा है, परेशान लिखा है, अपमानित, तो हमें बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। फिर हर रोज़ रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। यहाँ से देखना पड़ेगा क्या भरना है, ब्रश, कसरत या नाश्ता, तो ब्रश करना चाहिए। इस तरीके से ये आप सब भर दोगे। क्यों? मैंने आपको सब भर के दिया है, पढ़ोगे देखोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर, जब मैं उदास होता हूँ मैं मेरी माँ के पास जाता हूँ। यहाँ पिताजी, दादाजी, मेरी माँ लिखा, तो मेरी माँ के पास जाता हूँ। अब 7वां नंबर देखिए, 7वें नंबर में है, गलत काम करने पर मैं मेरी दादी के पास जाता हूँ। मेरी दादी यहाँ पे भरना है आपको। ठीक है, फिर 9 नंबर पे आते, भूतकाल के बारे में जानकारी पाने के लिए मैं मेरे दादाजी के पास जाता हूँ। भूतकाल यानी कि पुरानी बातें जब हमको जानना हो तो हम दादाजी के पास जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न में निम्न वाक्य सही है या गलत। ये जो वाक्य दिए हैं ये सही है या गलत, 2-3 मैं पढ़कर तुम्हें बताती हूँ। प्रतिदिन दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहिए, सही बात है कि गलत? गलत है ना, तो यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। जूते पहनकर घर में घूमना अच्छी आदत है, गलत आदत है, तो गलत का निशान लगाएंगे। फिर ये देखो चौथा नंबर, परिवार में सभी को मिलजुल कर, सही बात है ना, तो सही का निशान लगाएंगे। अब आगे बताते हैं हम तुमको कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरे में है, अच्छी आदतों और बुरी आदतों को ढूंढकर कोष्ठक में लिखिए। सबसे पहले सुबह उठकर बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, तो यहाँ पे हाँ लिखेंगे। छोटे बच्चों को स्नेह करना चाहिए, हाँ। ठीक है, इस तरीके से इसे पढ़ेंगे और यहाँ पे हाँ ना, अच्छी आदत में हाँ, और जो गंदी आदत होगी वहाँ पे ना लिखेंगे। जैसे ये देखो, कुशल उसकी बीमार दादी को सहायता नहीं करता, ये गलत बात है ना, तो यहाँ पे ना लिख देंगे। अब हम आपको चौथा नंबर बताते हैं प्रश्न, संबंध पहचानिए और लिखिए। यहाँ पे संबंध लिखना है। जैसे माँ की बहन को क्या कहते हैं, तुम्हारी मम्मी की जो बहन है उनको मौसी कहते हैं ना, तो यहाँ पे आपको मौसी लिखना है। ठीक है, पिता के भाई को क्या कहते हैं, तो मैं पापा के जो भाई हैं उन्हें क्या कहते हो, चाचा, तो चाचा लिखेंगे। अब देखो छठा नंबर हम पढ़ते हैं, किसके पिताजी को नाना कहते हैं। जो मम्मी के पिताजी होते हैं उन्हें नाना कहते हैं ना, तो यहाँ लिखा जाएगा माँ के पिताजी को। ठीक है, इसी तरह अब नंबर 5 देखिए, 5 में क्या करना है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। प्रश्न बहुत सरल हैं, ध्यान से देखो, सारे प्रश्न के उत्तर हमने लिखकर आपको दिए हैं, अपनी कॉपी में लिखना है, याद करना है। हम आपको पढ़कर बता रहे हैं 1-2 प्रश्न। ठीक है, आप अपने घर में किन किन कामों में मदद करते हो। आप अपने घर में अपनी मम्मी को किस काम में मदद करते हो या पापा को, वो सब लिखना है। आप अपने घर में किन किन, हम अपने घर में मम्मी को खाना बनाने और अन्य कामों में मदद करते हैं। अब दूसरा है, आप खुश हो तब क्या करते हैं। हम खुश हो तो हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जो भी आप करते हो लिखना है आपको। परिवार के कितने प्रकार होते हैं, 3। इस तरीके से सारे प्रश्नों के उत्तर हमने आपको यहाँ लिख कर दिए हैं। आप पढ़कर अपनी कॉपी में इसे लिखो और याद करो। निम्न प्रश्नों के उत्तर 6 नंबर देखो, 6 नंबर में क्या है, निम्न प्रश्नों के उत्तर
2-3 वाक्य में लिखिए, 2-3 लाइन लिखनी है। आप अपने परिवार के सदस्यों को किस प्रकार बुलाते हैं? हम अपने परिवार के सदस्यों को इज्जत से और सम्मान से बुलाते हैं या मान से बुलाते हैं। क्या आपके घर में कोई नियम लागू होते हैं? तो कौन कौन से? हाँ, हमारे घर में नियम लागू होते हैं। समय पर खाना खाना, समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर पढ़ना। ठीक है। अब देखो तीसरा प्रश्न। घर के बड़े व्यक्ति जब छोटे थे तब क्या करते थे? आपके दादाजी जब छोटे थे तो क्या करते थे, या पापा जब छोटे थे तो क्या करते थे, वो लिखना है। घर के बड़े जब छोटे थे तो स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, खेलते थे और घर के कामों में भी मदद करते थे। इसी तरीके से सारे प्रश्न मैं आपको लिख कर दिए हैं, तो आप इसे अपनी कॉपी में लिखोगे और याद करोगे। अब देखते हैं हम लोग 7वां प्रश्न। देखते हैं हम 7वें प्रश्न में। अब प्रश्न नंबर 7 हमने बताया कि अब उसको पढ़कर हम तुम्हें बताने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या है। प्रश्न नंबर 7 में 2 ही प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, आप अपने घर में किस किस बुजुर्गों को किस तरह सम्मान दोगे? अपने शब्दों में लिखना है। हम अपने दादा दादी को उनकी बात मानकर, उनका कहना मानकर उन्हें आदर भाव से बुलाते हैं। मम्मी पापा दीदी सभी को आदर और सम्मान से बुलाते हैं। बस इसके बाद है ना एक प्रश्न और है, आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति को देखभाल कैसे करोगे? आपके घर में कोई बीमार हो तो उसकी देखभाल कैसे करोगे? हम अपने घर के बीमार व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएंगे, समय से दवा देंगे, अच्छी तरह देखभाल करेंगे, समय से खाना पीना देंगे। ये सब चीज़ें लिख लेनी हैं और इन जो हमने आपको पढ़ाया इसे अपनी कॉपी में 2 बार लिखो कम से कम। लिखने के बाद इसे याद करो अच्छी तरीके से। ठीक है, ये पाठ यहीं पे पूरा हो गया।